शाहिद मेहरबान टीवी देखने वालों को हदायतकार शाहिद मेहरबान का मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ इंडिया से अपना फिल्मी सफ़र शुरू करने वाले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर दबंग लीजेंड अदाकार रेहान की फ़िल्मी ज़िंदगी की तल्ख़ो शीरीं यादें शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही मालूमाती वीडियो है, एंड तक देखिएगा। कैसे फ़िल्मों में आए, किन किन फ़िल्मों में काम किया, कैसे तड़प तड़प कर जान दी हुकूमत, फ़िल्म इंडस्ट्री और मीडिया ने इनके साथ क्या सलूक किया, मुकम्मल मालूमात आपसे शेयर करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में शो हो। शुक्रिया। अदाकार रेहान का असल नाम मीर मोहम्मद इकबाल था। रेहान इनका फ़िल्मी नाम था। जून 1924 को इंडिया के शहर अमृतसर में मुसलमान घराने में पैदा हुए। ये 7 बहन भाई थे, 2 बहनें 5 भाई, जिनमें ये सबसे बड़े थे। आला तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, शायर, अदीब थे। खुश अखलाक, खुश लिबास, सरुकद, खूबसूरत फिगर, बड़ी बड़ी आँखें, गरजदार आवाज़। स्क्रीन पर आकर बोलते तो यूँ लगता जैसे शेर दहाड़ रहा हो। ये उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती जो बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रखते हैं। जवानी जिन्हें नसीब। 20 साल की उम्र में इन्होंने अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया। हुआ यूँ कि ये एक सिनेमा पर फिल्म देखने गए। वहाँ पर इनकी मुलाकात इंडिया के मशहूर हदायतकार महबूब साहब से हो गई। उन्होंने जब इनको देखा तो इनको फ़ौरन फिल्मों की ऑफ़र कर दी, जो रेहान साहब ने कबूल कर ली। ये 1947 की बात है। महबूब साहब ने इन्हें फ़िल्म ऐलान में यादगार रोल करवाया। 1948 में अनोखी अदा में भी काम करवाया। इंडिया में ही इन्होंने 1948 में रूपरेखा में काम किया। तकसीम पाकिस्तान के बाद इनकी फैमिली लाहौर शिफ्ट हो गई और यहाँ आकर भी इन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। पाकिस्तान में सबसे पहले इन्हें हदायतकार हैदर शाह ने अपनी नई फिल्म नवेली में हीरो कास्ट किया। फिल्म की हीरोइन गुलशन आरा थी। ये फिल्म 20 दिसंबर 1952 को रिलीज़ हुई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद इन्हें किसी फिल्म में हीरो कास्ट नहीं किया गया। फिर इन्होंने करैक्टर रोल ही फिल्मों में किए। फिर इनको फिल्म दीवार में सपोर्टिंग रोल में कास्ट किया गया, जो 19 मार्च 1954 को रिलीज़ हुई। इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाली फ़िल्म हदायतकार सरफराज साहब की ज़िंदा लाश थी, जो 1966 में बनी, जिसमें इन्होंने बहुत ही मुश्किल किरदार अदा करके खूब दाद समेटी। ये हॉरर फिल्म थी। इस फिल्म में इन्होंने ड्रैकुला का किरदार अदा किया, जो इंसानों का खून पीता है। ये प्रोफेसर ताबानी थे, जो रोल इन्होंने अदा किया, जो जीवन अमृत बनाता है, फिर वो पी लेता है, उसके बाद वो ड्रैकुला बन जाता है। इस फिल्म के बाद रेहान साहब पर फिल्मों की बुछाड़ हो गई। फिल्म ताजमहल में भी इन्होंने शानदार रोल अदा किया। इसमें इन्होंने बादशाह के रोल में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। फिर इनकी एक यादगार फिल्म शब्बिस्तान थी, जो बड़ी सुपरहिट गई। फिल्म गरनाता भी इनकी एक यादगार फिल्म थी। इसमें भी ये बादशाह बने और बहुत खूबसूरत अदाकारी की। इस फिल्म का नूरजहाँ का एक गाना बड़ा ही पॉपुलर हुआ। रेहान साहब ने 100 के करीब उर्दू पंजाबी फिल्मों में काम किया। इनकी मशहूर यादगार फिल्में ताजमहल, शब्बिस्तान, गुलफाम, दिल लगी, मेरा नाम है मोहब्बत, आईना, सखी लुटेरा, इंसान और आदमी, जट सूरमा, गरनाता, अनोखा दाज, अथरा पुत्र, बाजी, ज़रक खां, हीरा मोती, सुल्ताना डाकू। सुल्ताना डाकू बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद आज़ादी पर बनाई गई। इस फिल्म में फरंगी के किरदार में रेहान ने लाजवाब अदाकारी की।
जंगजू हीरो सुधीर की इस फिल्म ने सर्कट में शानदार कामयाबी समेटी। इस फिल्म का म्यूज़िक भी बड़ा लाजवाब था। नीलो और नाजली ने बड़े खूबसूरत रक्स किए। रेहान साहब की एक और बहुत ही यादगार फिल्म दिल लगी है, जिसमें इन्होंने बेमिसाल किरदार अदा किया। इसमें ये शबनम के वालिद बने हैं और बड़ा अच्छा रोल अदा किया। बताओ वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या तुम उससे शादी करना चाहती हो? 1990 में ये फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कश हो गए, या यूं कह लें कि फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें भुला दिया। 17 साल के बाद इन्होंने फिल्म ज़बा खाना में काम किया, जो फिल्म जिंदा लाश का पार्ट 2 थी। इंडस्ट्री की बेहिस्सी की वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई और इन्हें जिस्म पर छाले बनने वाली बीमारी हो गई। फिर मर्ज़ बढ़ता गया। जूं जूं दुआ की, यादाश्त भी इनकी कमज़ोर हो गई। इस मुश्किल घड़ी में ना इंडस्ट्री ने इनकी मदद की, ना मीडिया ने इनकी कोई ख़बर नशर की, ना ही हुकूमत ने इनकी मदद की। हुकूमत फ़नकारों की वारिस होती है, मगर इस मुल्क में फ़नकारों की कोई कदर नहीं। हर फ़नकार बुढ़ापे में बेयारो मददगार तड़प तड़प कर मरता है। इस अजीम फ़नकार की तो मीडिया ने मरने की खबर तक ना शाया की। 21 मार्च सन 2020 को ये अजीम फ़नकार इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। हमारी दुआ है अल्लाह पाक इस अजीम फ़नकार को करवट करवट जन्नत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। प्यारे व्यूअर, वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आपकी मोहब्बतों का तलबगार हदायतकार शाहिद मेहरबान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।